आज मैं दर्शकों को बता दूं हमारे कि हम 3 लोगों पर बात करने जा रहे हैं। पहला तो है इब्राहिम अली खान। हम पिछले हफ्ते क्योंकि फ़िल्मों पर सीधे बात नहीं कर पाए थे। इब्राहिम क्योंकि सैफ अली खान के बेटे हैं, तो फ़िल्म भले ही रिलीज़ हो चुकी है, नादानियाँ उनकी और बहुत क्रिटिसाइज़ हो रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल उनका फ़िल्मी करियर कैसा रहेगा या उनके फ़ादर के साथ रिलेशन कैसे होंगे या फैमिली में रिलेशन कैसे होंगे, क्या उनकी लाइफ़ या लव लाइफ़ की भी चर्चा होती रहती, वो है। उसके अलावा जो इस शुक्रवार को फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है द डिप्लोमेट जॉन अब्राहम की, वो बॉक्स ऑफिस पर कैसी रहेगी, हम उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम गोविंदा साहब पर बात करेंगे। काफ़ी कुछ उनके जीवन में चल रहा है। पिछले साल मामला था, पैरों में गोली लगी थी, फिर इधर तलाक की बातें हुई, इधर वो ये है कि प्रोड्यूसर के रूप में फिर से आने की तैयारी कर रहे हैं, 3 फ़िल्में लाने की बात है। मगर उनकी पत्नी के साथ जो तलाक का मामला बहुत उछला, तो ये सारा क्या है? क्या ये सेटल हो चुका है या बातें अभी आनी है, कुछ फाइनल रिज़ल्ट इसमें आएगा? तो इन सब चीज़ों पे डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इब्राहिम अली खान, जिनकी फ़िल्म सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे नादानियाँ पिट पिट हुँ। गई है, ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि नंबर्स नहीं है, मगर बहुत क्रिटिसाइज़ हो रही है और मैंने भी देखी फ़िल्म बहुत कमज़ोर बनी है। इनका फ्यूचर कैसा है सिनेमा में? सबसे पहले तो ये थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। रवि जी, मैं यहाँ आपको और आदरणीय मित्रों को मेरी एक भविष्यवाणी याद दिलाना चाहता हूँ, जो सैफ अली खान के बारे में कही थी कि अगले 5 जी, साढ़े 5 साल में इस परिवार का तमाम फ़िल्मी करियर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है। और जी, फिर आपने कहा कि करीना की बड़ी अच्छी भविष्यवाणी थी, तो आपने ये प्रश्न किया था कि जब वो हो जाएगा तो फिर बिल्कुल। करीना? तो फिर मैंने कहा था कि उस हाँ, समय करीना इस परिवार की सदस्य रहेगी ही नहीं। उम, यानी इन बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल, संबंध विच्छेद बिल्कुल, हो हो जाएगा। जाएगा। स्मरण करवा दूँ? देखिए क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, देखिए क्या है कि किसी भी बड़े आदमी की संतान को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर लॉन्च कर देना, क्रिकेट को छोड़कर, क्योंकि क्रिकेट में तो खेलना जी हाँ, पड़ता है ना पिच पर। सामने बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ, 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 राजनीति हो, फ़िल्म हो, पत्रकारिता हो, वो उद्योग हो, बड़ा सरल होता है क्योंकि पैसा लगाना होता है ना, लॉन्च करने में क्या सही जाता है। बात, वो तो बिल्कुल ठीक थिएटर में दर्शक कबूल है, करेंगे तो शादी होगी ना। है। सही बात है, बिल्कुल ठीक, तो इब्राहिम अली खान नामांक 7 बनता है स्त्री अंक प्रथम ग्रासे मक्षिका पात्र। पहले ही कौर में मक्खी गिर गई है। अब ये कैसे? ओके, क्या जिस किसी का नामांक 7 हो सबके साथ ऐसा होता है? नहीं। अब जो दर्शक यहाँ जी, देख रहे हैं, वो देखने के साथ-साथ लाइव के साथ-साथ अपने मोबाइल पर जाएँ और इंटरनेट पर इब्राहिम हुँ, अली हुँ, खान का फ़ोटो निकालें और उसकी नाक देखें। उसकी जो नाक है वो इस तरीके से तीखी होके उभर के नोक बाहर आई है और आँखें बिल्कुल दबी हुई है, सूर्य है ही नहीं करियर वाला और नाक में शुक्र खराब है स्त्री अंकों में, नथुने पिचके हुए हैं और वही स्त्री अंक केतु नामांक 7 में 5 मार्च 2001 का जन्म है और सोमवार का। अब सोमवार में फिर वही स्त्री अंक 2 और 7 जो नाक में खराब बैठे हैं। ओह! हाँ, अब मूलांक 5 है अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात इब्राहिम के तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि इब्राहिम की ऊँचाई पर्याप्त है, अच्छी ऊँचाई है, लंबाई, तो ये तो बुध बिल्कुल यहाँ अंक ठीक 5 बात है। बढ़ता है। शरीर गोल-मटोल नहीं है, गोविंदा का जो है ना, वो शरीर अंक 5 जी, जी, प्रधान है, 3 और 5 ठीक का, है। है ना? तो हुँ, गोविंदा को हुँ, कभी किसी ने नहीं कहा कि मोटे हैं, डांस क्या कर लेते हैं, बल्कि डांस के मामले में हुँ। भगवान दादा और गोविंदा 2 ऐसे शख्स रहे हैं कि जो बिल्कुल, चौड़ाई है, शरीर गोल-मटोल है, लेकिन कभी मोटे नहीं भगवान दादा कभी मोटे लगे क्या? भगवान दादा की तो नकल नहीं कर रहे हैं लगे, आज तक सारे। कभी नहीं, गोविंदा को सही किसी ने बात है। मोटा कहा, लेकिन सामान्य हिसाब से तो मोटे थे। ये मोटा शब्द फालतू की बात है, वो मोटे नहीं थे, भरा हुआ सही शरीर और है, मोटे में बहुत अलग होता है अंतर। लोग कह देते हैं बॉडी मोटे, अब टाइप लोगों उनका, को बिल्कुल। जिन लोगों को पता नहीं उनका क्या, लेकिन इब्राहिम के अंक 5 नहीं है, मूलांक 5 है, हुँ, शरीर में कहाँ है? ठीक, शरीर में तो नहीं है। ये तो वही बात है किसी के सगे भाई का ब्याह है लेकिन उसकी टाँग टूट गई, वो बिस्तर पर पड़ा है। तो जो मिठाइयाँ बनी है वो उसको खाने को तो बिस्तर पर मिल जाएगी, लेकिन वो नाच, गाना, ठीक, खुशी, आनंद कर पाएगा क्या? वो नहीं होगा नहीं ना। कर सकते। हाँ, दूसरा क्या है कि भाग्यांक 2 है, ये लीजिए फिर स्त्री अंक। हुँ, अब हुँ, 5-2 के साथ में 5-7 के साथ में 2 प्लस बनाता है, तो हमारे मित्र सोचेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं क्योंकि 5 मृत है ना, 5 जीवित कहाँ है? मृत बच्चा किसी के पैदा होता है तो खुशियाँ मनाते हैं, ढोल-ढमाका करते हैं क्या? करो।
हुआ तो बच्चा पैदा है, नहीं क्योंकि मृत है। कोई मतलब नहीं, खुशी नहीं बल्कि गम का अवसर हो गया वो तो। नहीं होता तो कम से कम गम तो नहीं होता। तो ये अमृत है। उसके बाद में अब जले पर नमक ये है कि अभी आयु अंक भी 7 चल रहा है। ओके। अब ये देखिए इनका जन्म का दिन अंक 2 और 7, इनका आयु अंक 7, इनका नामांक 7, इनका भाग्यांक 2, इन चारों का ये वर्ष 2025 विरोधी है और मूलांक 5 का ये वर्ष 2025 3 माइनस बनाता है। तो स्त्री अंक तो खराब हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी विचित्र बात और अद्भुत बात बताने जा रहा हूं, विचित्र अद्भुत के अर्थ में। और जो कोई फिल्म जी। लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वे इस बात पर गौर करें। नादानिया का जो एक वचन है वो क्या है? नादानी। नादान। नादानी क्या है? जी। स्त्री शब्द है। नादानिया हम्म, अनेक स्त्री शब्द हो गए, बहुवचन हो अनेक। गया स्त्री का। है तो स्त्री अंक बंदे का खराब है, फिल्म का नाम ही ठीक। स्त्री नाम रखा हुआ है नादानिया, बेवकूफियां, भूल भुलैया, ये सब स्त्री अंक है। तो जिस बंदे का जो खराब है, मतलब किसी का ये कान खराब है और इधर ही आकर कोई बोले तो गया काम से, सुना ही नहीं देगा। तो भाग्य क्या हुआ? फिल्म गई काम से। गई। बात बहुत एक फिल्म आलोचना की होती नहीं है। है। हाँ नहीं भाई, कुछ नहीं होना है। हम्म, मासांक 3 है, वर्षांक 3 है, चलित अंक 3 है, तो बंदा बोलने में होशियार है, दोस्ती अच्छी कर लेता है, हाँ। कई दोस्त बना लेता है, अनजान लोगों को दोस्त बना लेता है, दिमाग से अच्छा है। इब्राहिम का जो है ना दिमाग शार्प है, ये जी बंदा जी जी जी। काफी अच्छा है। लेकिन समस्या है ना कि जो 25-30% प्लस है वो तो बेचारे अपना दे ही रहे हैं। वो तो करवा दिया ना डेब्यू, प्रवेश बिल्कुल। करवा दिया ना, फिल्म रिलीज करवा दी, अंक 3 रिलीज का भी है, करवा दी ना रिलीज, डब्बा बंद तो नहीं हुई। लेकिन वो जो 70% विपरीत युतियां हैं वो क्या कर रही हैं? वो भारी पड़ रही हैं। तो एक तो स्त्री अंक खराब है, इस कारण से इनके परिवार के अंक खराब हो गए, स्त्री के अंक खराब हो गए, अफेयर के अंक, आप आगे पूछे मैं पहले ही बता दूं, निजी जीवन भी, जी जी अफेयर के जी अंक जी। खराब हो गए, शादी के अंक खराब हो गए, इनका अफेयर सफल नहीं होगा, जीवन में कभी भी कोई भी अफेयर सफल नहीं होगा, इनका पहला विवाह भी सफल नहीं होगा। दूसरे तीसरे की बात मैं बाद में करूंगा, वक्त बहुत पड़ा है। जी जी जी। आपकी भी बिल्कुल उम्र बिल्कुल। बहुत है, मेरी भी बहुत है, प्रभु कृपा रहेगी। अरे। लेकिन फिलहाल पहली शादी जी। सफल नहीं होगी। उसके बाद परिवार के अंक खराब हैं, तो परिवार के साथ तनाव, तीव्र मतभेद और परिवार से अलगाव, टूटन संभव है। ओ। एक बात, अब यहाँ देखिए इब्राहिम अली खान के पुरुष अंक कहीं नहीं है, 1 और 4 कहीं नहीं है। अच्छा। और पुरुष अंक होकर भी अच्छे होते तो, और है ही नहीं। तो पिता के साथ तो जहां तक मैं समझता हूं, बाहर बातें आए ना आए, लेकिन जो लोग इस खानदान से, इस परिवार से अंदर से परिचित, मैं शर्मिला टैगोर जी के परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं सैफ अली खान के जी जी परिवार की जी। बात कर रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट बिल्कुल। बात कर दूं, ज्योतिष विभाजन हम्म, करके चलती है। हाँ, तो सैफ अली खान के परिवार यानी कि इब्राहिम अली खान का अपने इस परिवार में, मुझे तो लगता है कि पिता के साथ पटरी बैठने वाला मामला कभी रहा ही नहीं होगा। 14 साल 13 साल के बाद, ठीक 17 साल के ठीक। बाद तो और भी। लेकिन अंदर की ये बातें हैं तो इसकी पुष्टि और खंडन तो बाहर कौन करेगा, मगर मेरा गणित ये कहता है कि पिता के साथ सैफ अली खान का संबंध अभी भी कोई अच्छा नहीं है। और जैसे जैसे ये बंदा पितृ अंक मजबूत होंगे, ऐसे बंदे बड़े होते जाते तो पिता के साथ टूटन बढ़ती जाती है। और जब इस अंक वाले व्यक्ति की शादी हो जाती है, यानी इब्राहिम की जब शादी हो जाएगी, तो इब्राहिम बिल्कुल ही ये पिता से अलगाव की स्थिति में आ जाएगा। मैं आप और आदरणीय मित्रों से एक निवेदन और कर दूं, इब्राहिम अली खान का जी। बहुत नाम चल रहा है वो श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के साथ, और ये बिल्कुल साथ में बिल्कुल। उल्टियां उल्टियां घूमने का भी कई फोटो इनके और खबरें आए आई हैं है। फोटो भी, बिल्कुल। मैं देखिए, ये बच्चे हैं, मेरी उम्र 53 साल है, मेरी नजर में मैं ज्योतिषी अगर 25 साल का 23 साल का होता तब भी बतौर ज्योतिषी मेरे लिए ये बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों के ठीक। उज्जवल सुखी भविष्य की ही शुभकामनाएं करते हैं। लेकिन जब ज्योतिष के रूप में गणित करता हूं तो फिर वो कोई भावना में काम नहीं लेता, क्योंकि फिर तटस्थता चाहिए, भावना ही नहीं। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि पलक तिवारी की अंग ज्योतिष और उसका जो नाक है और होंठों की चौड़ाई है
वो बता रही है कि दाम्पत्य उसका भी बहुत खराब रहना है, निजी जीवन, और ये फिर क्या है, दोनों वायर मिल गए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ चिंगारियां उछलेगी और वो शॉर्ट चिंगारियां। सर्किट से आग लग जाएगी। इब्राहिम के भी वही खराब अंक है, स्त्री अंक और उसके पुरुष अंक खराब है। राम मिलाई जोड़ी कंधाई कोढ़ी, वो कहावत है। देखिए श्वेता तिवारी जी का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, उनकी अंग ज्योतिष का, अंक जी ज्योतिष जी। का, व्यवहार का, बड़ी अच्छी महिला है। मैं तो बिल्कुल। कई बार उनके लिए बड़ी अच्छी लड़की है ये शब्द निकल जाता था, फिर सोचता हूँ बेटी इतनी बड़ी है तब उनको लड़की कैसे कहूं। लेकिन उनके दाम्पत्य में जो है ना वो तो बहुत कम है, संभल गया। लेकिन पलक और जी। इब्राहिम, मैं तो चाहूंगा बतौर ज्योतिषी, क्योंकि भावनाओं को किनारे रखे तो। अच्छा दूसरी बात क्या है, इब्राहिम, फिर इधर आ जाऊं, पलक की जी बात इब्राहिम के कारण की। जी। इब्राहिम जी का मातृपक्ष खराब है। मैं वो तो, अंक ज्योतिषी हाँ हाँ। दावे से कह रहा हूं रवि जी कि इब्राहिम को मातृपक्ष से जो मिला है खराब मिला है, चाहे वो आदतें हो, चाहे खान पान और चाहे कुछ भी हो, जो मिला है खराब मिला है। और मातृपक्ष से इब्राहिम का कोई भी ज्यादा जुड़ाव मुझे नहीं दिखता। एक बात, दूसरी बात क्या है, ठीक। इब्राहिम का कोई भी फिल्मी उल्लेखनीय करियर नहीं होगा, क्योंकि जो फिल्मी करियर के लिए बतौर हीरो ही नहीं बतौर चरित्र अभिनेता भी, मतलब मैं ये मान लूं कि इब्राहिम मल्टी स्टार फिल्म में कहीं धसा दिए जाएं, बिल्कुल। मैं शुद्ध अर्थ में हाँ कह रहा हाँ। हूं, उदय चोपड़ा बिल्कुल। या अभिषेक बच्चन की तरह या रितेश देशमुख की तरह या फरदीन खान की तरह या जायद खान की तरह की धसा दिए जाएं तो चल जाएगा, चार हम्म। के बीच में पांचवा भी, तब भी ठीक। इब्राहिम अली खान का फिल्मी करियर नहीं होगा। बड़ा छोटा तो छोड़िए, मुझे तो लग ही नहीं रहा है। और जल्द ही ये फिल्म उद्योग से बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक आपने बात और बहुत, फिर क्या है, जी। पिता के साथ पटरी न तो कभी जमी है और न कभी जमेगी। और आखिरी बात यह है, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं रवि जी और आदरणीय मित्रों, जी। सैफ अली खान पर जो हमले का तथा कथित हमला, वो जो मामला है, अगर इस मामले को देखा जाए तो ये मामला सैफ, करीना और इब्राहिम ट्रायंगल का जो दायरा है, ये दायरा इस मामले के कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। अभी मैं इतना ही बोलूंगा सार्वजनिक मंच पे। अच्छा। नहीं ठीक है, आपने संकेत किया है और जो लोग समझते हैं वो समझ भी जाएंगे चीजों को। काफी चीजें चल रही हैं अभी तो, खैर अब पुलिस अब इस मामले को कैसे लेकर आगे बढ़ेगी जी वो देखते हैं जी जी और चीजें निकल कर आएंगी। पर आपने जी वाकई बहुत विस्तार से इब्राहिम की पर्सनल लाइफ और फिल्मी कैरियर के बारे में बताया। और जो चीज आपने याद दिलाई वो मुझे बिल्कुल याद थी कि पाँच जी। 5.5 साल में जो है सैफ अली खान के परिवार का जो मामला है वो बॉलीवुड से बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। हर तो दिख सदस्य रही का, है चीज हर सदस्य का। बिल्कुल। करीना नहीं, बिल्कुल। करीना उस समय इस जी परिवार जी, की करीना सदस्य ने नहीं रही। जी जी, आप याद दिलाते हैं बार बार। नहीं ठीक हाँ, कल बात है। को दर्शक कहते हैं आप, करीना तो, अरे भैया वो उस वक्त हाँ नहीं थी, हाँ। परिवार की बिल्कुल सदस्य। बिल्कुल। हाँ, नजर तो है। देखिए इस वक्त जिस तरह से घटनाक्रम और जो सारी बातें हो रही है, आपने काफी विस्तार में बताया इसको। तो हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और जिन्होंने नादानियां नहीं देखी तो ना देखें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और देख अगर लेंगे देख तो वो लिया नादानी होगी। वो नादानी होगी। ठीक है। चलिए, नहीं ठीक चीज है। तो फिर हम एक काम करते हैं कि शुक्रवार की फिल्म को देखते हैं। जॉन अब्राहम की फिल्म आ रही है और उनकी लगातार फ्लॉप फिल्में दी हैं उन्होंने। सत्यमेव टू जयते टू, फिर उसके बाद अटैक, फिर उसके बाद उनकी पिछली फिल्म भी थी वो वेदा, और भी 2-3 फिल्में। सारा एक्शन 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 कर रहे थे। इस बार जो एक्शन से हट के थोड़ा सा डिप्लोमेसी कर रहे हैं और फिल्म का टाइटल ही है द डिप्लोमेट। शिवम नायर जो है इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में दी हैं। तो क्या कहती है ये फिल्म जो है वो इसी शुक्रवार को 14 मार्च को रिलीज होगी। बहुत सारे इसमें प्रोड्यूसर हैं, 8-9 प्रोड्यूसर हैं। नो। तो डॉक्टर साहब आपके हिसाब से 9 प्रोड्यूसर हैं, तो 9। तो ठीक है, आप बताइए, मैं तो चुप होता हूँ यहाँ पे। फिल्म क्या कह रही, फिर हम जॉन के नंबर्स पे भी थोड़ा बात करेंगे। रवि जी, 9 प्रोड्यूसर हैं, वो तो शुक्र किया जी, आपने कि कास्ट में सिर्फ जॉन अब्राहम का ही कहा है, अन्यथा वो वो एक वहां ही भी है। 3-4 हो जाते हैं। कोई नहीं उल्लेखनीय नहीं, है ही नहीं वहां जॉन कोई के और ना अलावा। उल्लेखनीय। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नहीं। देखिए क्या है कि एक तो ये इतने नाम है प्रोड्यूसर की, मेरे डायरी का पन्ना पूरा भर गया।
जगह ही नहीं बची। जी। 14 मार्च 2025 शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है फिल्म द डिप्लोमेट। मूलांक 5, हाँ, भाग्यांक 8, 8-5 का विरोधी है, अस्थिरता कारक युति है। शुक्र का अंक 6, शुक्रवार मतलब दिन का, रिलीज का दिन उसका अंक 6 है, तो यहाँ शुक्र धन संबंधी अस्थिरता कारक युति बनी है। पहली बात तो जॉन अब्राहम हाँ, का जो फिजिक है, शरीर है, और जो फिल्म का कथानक है, उसे देखते हुए ये रिलीज डेट ही नहीं होनी चाहिए थी, चाहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कोई नंबर हो, कोई नंबर हो। उन नंबरों से अच्छा। थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन दिन का रात, रात का दिन नहीं हो सकता। ये रिलीज़ ही नहीं करनी चाहिए। इन लोगों ने रिलीज़ करके ही यहाँ कुंडा कर लिया, राजस्थानी के मुहावरे में, आज एक कुंडा खबर कर आ लिया। रही कि आज एक स्पेशल शो है फ़िल्म का। शायद वो फ़िल्म की स्पेशल कास्ट एंड क्रू के लिए वो सब आज है वो रात तो को। हाँ। वो तो आप पत्रकारों को बुला के करवा दो, वीआईपी हाँ, लोगों को नहीं वो बुला बात के तो करवा सही है। दो। हाँ, रिलीज़ हाँ। डेट, रिलीज़ ठीक डेट वो तो फिर फ्राइडे है। हाँ। है। स्त्री की एक दिन पहले रिलीज़ हो गई थी रात को, और वो एक और हुई हुँ। थी ना 14 अगस्त को, वो कौन-सी थी? एक और हुई थी। स्त्री छावा भी एक दिन पहले हुई है। छावा की भी हमने बात की थी शायद। नहीं, वो 14 अगस्त को एक और हुई थी जो सफल रही अच्छा, थी रिलीज़ के कारण, पुष्पा। इस पुष्पा, पुष्पा। पुष्पा हाँ, पुष्पा पुष्पा। भी एक दिन बिल्कुल, पहले 14 तारीख को विधिवत एक दिन रिलीज़ कर दी थी उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, खैर, बिल्कुल। हाँ। तो देखिए द डिप्लोमेट आ रहा है 0। अच्छा, ठीक है। ओके। द डिप्लोमेट आ रहा है 0। अब हाँ, हाँ। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि छावा आ रहा था 3 प्लस, तो जो डायरेक्टर के अंक ठीक नहीं है। थे ना, अब मैं सावधानी बरत हाँ, रहा हाँ। हूँ, क्योंकि नई विधि लगाई है ना छावा से, मैंने आपको जी, पता होगा जी, जी। छावा से नई विधि बिल्कुल, लगा दी। बिल्कुल। तो छावा में ठीक 3 है। प्लस फ़िल्म के आए थे, और डायरेक्टर का भले ही हाँ। चाहे डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, लेकिन छावा के हाँ, फ़िल्म हाँ। के नाम के अंक बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। अभी अभी कौन कह रहा है कि लक्ष्मण उतेकर की फ़िल्म चल रही है? सब कह रहे हैं ना छावा चल नहीं रही है। कोई छावा चल रही है, छावा चल रही है। बिल्कुल। पठान चली हाँ। तो किसकी फ़िल्म थी? इटली को कोई जानता था? शाहरुख की चल रही है। शाहरुख की फ़िल्म चल रही है। हाँ। जवान किसकी चल रही? बिल्कुल। शाहरुख की चल रही है। सुल्तान किसकी? शाहरुख की फ़िल्म सलमान है। की चल रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल। छावा चल, तो इसलिए अब मैं उस चीज़ छावा पर चल रही सावधानी बिल्कुल। बरत रहा हूँ। हाँ, फ़िल्म के नाम जी, में, जी, तो जी। फ़िल्म का नाम है शून्य। हाँ। ओह! ठीक ठीक है। है? हुँ। बिल्कुल। अब फटाफट प्रोड्यूसरों की बात करूँगा, 9 प्रोड्यूसर, ऐसे लगता है ये चंदा इकट्ठा करके फ़िल्में बना रहे हैं क्या? पैसा नहीं है इन लोगों के वही पास। इसमें देखिए जॉन अब्राहम भी प्रोड्यूसर हैं। मुझे लगता है उनके एफर्ट टी से ये फ़िल्म सीरीज़ रिलीज़ हुई वरना तो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। टी सीरीज जैसा इतना बड़ा बैनर है, पर जो आप और हम बार-बार बातें कर रहे हैं ना कि बड़े-बड़े बैनरों की हवा निकल रही है, टी सीरीज की भी हवा निकलती दिख रही है। मैडॉक की निकल बिल्कुल, रही है, बिल्कुल। हवा उसको इतना नहीं हाँ, दे पाएगी कि नया प्राण फूँक दे। वो आदित्य चोपड़ा का ठीक है। यशराज जा रहा है, करण की आधी कंपनी बिक गई, है ना? बिल्कुल। और एकता कपूर की हालत खराब है, उसके भी काफ़ी शेयर फरहान सुना है अख्तर की भी बिक गए हालत हैं। खराब है। फर बिल्कुल। फरहान अख्तर वाली तो वो तो टाइम पास कंपनी है। मैं उसे कभी गंभीर आर्टिस्ट ही नहीं माना, ना निर्देशक, ना ठीक अभिनेता, है। और वो तो गा भी हुँ, लेता है, हुँ। पट्टा पता नहीं वो दमे की गा भी आवाज़ में भी लेता है। आदमी गा लेते हैं। वो अशोक कुमार का ही था, जी। रेलगाड़ी चुक-चुक दमे की आवाज़ में भी शानदार हाँ, लगा, हाँ, हाँ, पर हाँ। पता नहीं क्या है। ख़ैर, तो अब ये मुझे लगता है कि ये टी सीरीज़ जैसा बैनर और 9 हुँ। प्रोड्यूसर, 2 टी सीरीज़ के साथ दूसरे, तो आप जो कह रहे हैं कि जॉन अब्राहम की इच्छा शक्ति के कारण रिलीज़ हो, अब देखिए क्या है यहाँ, एक-एक करके भूषण कुमार, हुँ, भूषण कुमार का नामांक 6, यहाँ से मिला 2 प्लस। 27 नवंबर हुँ। 1977 रविवार का जन्म है, मूलांक 9 तो 2 माइनस, भाग्यांक 8 तो 1 प्लस, आयु अंक 3 तो 3 प्लस, और दिन अंक 2 है रविवार के कारण, 1 और 4 दोनों में 0-0, तो कुल मिलाकर भूषण कुमार का 4 प्लस बना बटे 5, यानी कि 4 प्लस में 5 हुँ। का भाग दे तो 0.8 प्लस भूषण पॉइंट कुमार। बिल्कुल हाँ। हुँ, हुँ। तो वैसे कृष्ण कुमार है, लेकिन कई जगह कृष्णा कुमार, कई जगह किशन कुमार लिखा जाता है, पर अंग्रेजी जी, में जी, जी। KRISHNAN है। कृष्ण कुमार इनके चाचा जी। नामांक 7 का जी। 0, मूलांक 3 का 3 प्लस, भाग्यांक 6 का 2 प्लस, आयु अंक 3 का 3 प्लस, दिन अंक बुधवार का 5 का 2 प्लस, तो ये सारे मिलके है 10 प्लस बटे 5, यानी कि 2 प्लस। कृष्ण कुमार के 2 अंक ठीक हैं, अच्छे की तरफ। ठीक है। हुँ, हुँ। जॉन अब्राहम की बात करें तो जॉन अब्राहम जो हैं, वो पहले बात कर लेते हैं ताकि फिर कलाकार के समय भी बात करनी पड़ेगी। जॉन अब्राहम का नामांक जी। 7-0, 17 हुँ, दिसंबर हुँ। 1972 रविवार का दिन है, मूलांक 8 1 प्लस, भाग्यांक 3 3 प्लस, आयु अंक 8 1 प्लस, और दिन अंक रविवार के कारण 2 हो गए।
1 और 4 दोनों जगह 0-0। जॉन अब्राहम का कुल मिलाकर क्या बेटा 5+/5 1+। एक, हाँ ये 1+ जॉन अब्राहम का वहां जोड़ लीजिए प्रोड्यूसर में, वहां भी तो है ना, ठीक है, प्रोड्यूसर भी है। बिल्कुल विपुल बिल्कुल, डीसा, हाँ अब बताइए कितना बड़ा प्रोड्यूसर है ये नाम। सही लेकिन 9 बात है। जनों की भीड़ में विपुल डी शाह, विपुल डी शाह तो भाई अकेले बना लेते हैं फिल्म, हाँ हाँ बनाई। खैर, तो विपुल डी शाह नामांक 6 का 2+, ठीक है। उसके बाद 3 अप्रैल 1973 मंगलवार, तो मूलांक 3 का 3+, भाग्यांक 9 का 2-, आयुंक 7 का 0, दिन मंगलवार, दिनांक 9 का 2-, कुल मिला के 1+/5 0.2+। अब तक कृष्ण कुमार के अलावा कोई ढंग का नहीं है। कृष्ण कुमार 2+, कोई जॉन अब्राहम 1+। 2+, बिल्कुल। अश्वनी वर्डे बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये भी बड़े प्रोड्यूसर हैं, बिल्कुल। लेकिन भीड़ में है साहब, मल्टी स्टारर फिल्म बना दी सही प्रोड्यूसरों की। है। तो अश्वनी वर्डे का उनका जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है, नामांक 7 है तो वो 0। अब यहाँ मार्जिन रखना पड़ेगा। फिर जी राजेश बहल बड़े प्रोड्यूसर हैं, इनका भी जन्म का जी, विवरण उपलब्ध है, 1 का हाँ 0। फिर समीर दीक्षित नामांक 8 का 1+। फिर जतीश वर्मा, पहली बार सुना है समीर दीक्षित और जतीश जी, वर्मा का नाम। तो जतीश बिल्कुल। वर्मा का नामांक 2 है, इसका हुआ 0। और राकेश डांग, शायद DANG डांग ही होता होगा, जी डांग या जी डंग जी जो जी भी है। हम क्षमा जी, चाहते हैं अगर ये हम डांग की बजाय कुछ और है, हम्म, डांग पढ़ रहे हैं तो, प्राय डांग जी, शब्द होता है। तो राकेश हम्म, डांग, इनका नामांक है, जन्मांक नहीं है, 4 का बना 0। अब ध्यान ये दीजिए कि ये हम्म, 9 जो निर्माता है, 9 निर्माता में 0.8 है भूषण कुमार का, कृष्ण कुमार का 2, जॉन अब्राहम का 1, विपुल डीसा जी, का 0.2, फिर अश्वनी वर्डे हम्म, 0, फिर राजेश बहल 0, फिर उसके बाद समीर दीक्षित जो हम्म, है कहाँ गए, 0, और जगदीश वर्मा 1, और राकेश डांग जगदीश 0। वर्मा, हाँ, जी जतीश वर्मा जी और 1+, और राकेश डांग 0। जी, अब ये समीर दीक्षित 1+, जतीश वर्मा 0 और राकेश डांग 0, मतलब है 4 प्रोड्यूसरों को तो 0 है। भूषण ठीक है, कुमार 0.8 है, कृष्ण कुमार 2 है, जॉन 1 है और समीर दीक्षित 1 है। अब ये सारा क्या बना 5+ और बटे में 9, तो 9, 0.55+, 0.55 हम्म, सारे प्रोड्यूसर मिलाकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोहरा रहा हूं, जी जी जी, फिल्म का 0, सारे निर्माताओं का 0.55, गलत भाषा में कहूं तो 0.55+। जॉन का कितना है 1+, कास्ट में 3 हो गए। बिल्कुल 3 हो निर्माता गए, हाँ अब निर्देशक की बात कर, शिवम नायर का जन्म का वर्ष उपलब्ध नहीं है, सिर्फ 3 जी, दिसंबर उपलब्ध है। तो नामांक शिवम नायर का वो है 2, उसका आया 0, और 3 जो मूलांक है उसका आया शिवम नायर का 3। तो 3+/2 यानी कि 1.5+, 1.5 ओके, मार्जिन है। अभी बिल्कुल पूरा नहीं है बिल्कुल, जन्म का विवरण, इसलिए ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ, सच है जी, लेकिन अब सारे आ गए। अब ओवरऑल बात करें तो फिल्म का 0, हम्म, फिल्म का 0, ठीक है। उसके बिल्कुल, बाद, हाँ, उसके बाद सारे जो प्रोड्यूसर हैं, सारे प्रोड्यूसर, आप अगर इनकी हाँ बात करेंगे तो सारे 9 प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, उनका कितना आया था 0.55, 0.55, जी पॉइंट 0.55, ठीक है। और जी, ये इसका आया था जॉन का डायरेक्टर 1 का था, 1, हाँ 1, जॉन का 1, डायरेक्टर का बिल्कुल, 1.5। तो ये कुल मिलाकर हो गया 2 और 2 3.05, ठीक है। देखिए बिल्कुल, फिर दोहरा रहा हूं, 1.5 + 1 यानी कि 2.5, और इसमें 0.5 तो कितना हो गया 3.05। अब अगर हम इसमें भाग देंगे तो मेरे मित्रों लगाइए, 3.05 में भाग देंगे 4 का तो कितना आएगा पॉइंट, उसके बाद में कितना 7, आया 7 हाँ चौक 28, और उसके बाद 2 बिल्कुल, बचा तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, मतलब कितना हो गया 0.76 प्लस ये फिल्म का आ रहा है। छावा में मार्जिन के बाद भी फिल्म का कितना आ रहा था सोचिए, छावा में आ रहा था फिल्म का 2.25, 25, 2.25 प्लस। मार्जिन के वो बाद भी अजगर जी, बॉक्स ऑफिस फाड़ हो सकता है
कि जब मैंने फल तैयार किया तो शायद मेरी कंसंट्रेशन की कमी या लक्ष्मण उतेकर का मार्जिन, लेकिन 2.2 प्लस, 2.25 प्लस, 2.25 प्लस, 2.25 प्लस बहुत बड़ी बात थी छावा में। तो ब्लॉकबस्टर होने जा रही है, हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो 0.76 प्लस 0.75 नहीं, उससे एक ज्यादा, गलत भाषा में कहूं तो 0.76, पौना प्लस, एक भी नहीं। अब मुझे बताइए मैं इस फिल्म के बारे में क्या बोलूं। अब इस फिल्म के बारे में यही बोलूंगा कि बॉक्स ऑफिस पर निराश करेगी। शिवम नायर को थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है अगर शेष अंक उनके अनुकूल हैं तो। अभी तो 1.5 डेड प्लस आ रहा है, अगर शेष अंक भी ऐसे ही है तो लाभ मिल सकता है। और ओवरऑल फिर भी शिवम नायर के अंक इतने हैं कि कुछ अगर इसमें किसी को लाभ मिलता दिख रहा है तो वो शिवम नायर है, प्रोड्यूसर भी नहीं, जॉन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जॉन दो जगह है, एक प्लस है पर दो जगह है। हाँ। तो जॉन अब्राहम के करियर में इस फिल्म से कुछ खास मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, नहीं मिलेगा। जॉन कहेंगे कि ये डिप्लोमेसी तो जमी नहीं। कुल मिलाकर छावा ही जमी रहेगी, और क्योंकि दूसरी फिल्म ये द डिप्लोमेट उसे टक्कर दे नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर जो है फिलहाल छावा ही रंग जमाएगी और ये द डिप्लोमेट निराश करेगी, दुखी करेगी। इस फिल्म में जॉन के खाते में एक असफल फिल्म और जोड़ लीजिए वेदा के बाद। अच्छा, मतलब आप ये संकेत कर रहे हैं कि करियर मतलब एक आध फिल्म और सफल जोड़ लें, बाकी मतलब फुल स्टॉप पर आ गया है। देखिए आपको याद होगा नए साल वाले वीडियो में मैंने कहा था जॉन अब्राहम खलनायकी करें। हाँ, ठीक बात है, कह चुका हूं कि अब वो समय है जॉन अब्राहम का कि खलनायकी करें तो इनका करियर चलेगा, आगे अच्छा करे चलेगा। लेकिन अगर ये हीरोगिरी पर ही अटके रहे डटे रहे तो बहुत जल्दी फिर इन्हें कुछ और काम धंधा देखना पड़ेगा, कोई और भूमिका देखनी पड़ेगी। नहीं, मैं दर्शकों से बता दूं कि डॉक्टर साहब ने काफी विस्तार से बात की थी नए साल के मौके पर। तो अगर आप जॉन अब्राहम का देखना चाहते हैं फ्यूचर जो डॉक्टर साहब ने प्रेडिक्ट किया है, तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो डॉक्टर कुमार गणेश के नाम से बनी हुई है। तो इस फिल्म का तो आपने बता दिया कि नतीजा क्या आ रहा है। सादिया खतीब एक और नाम है जो इस फिल्म की एक्ट्रेस है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचानते नहीं है, इसलिए हमने लिया भी नहीं है। कहानी में वो मेन कैरेक्टर प्ले कर रही है जॉन के साथ में, पर ठीक है। तो इसका मामला हो गया सर जी। वो ऐसा है रवि जी कि अगर एक आदमी के अंक कास्ट में हमने जोड़ भी लिए ना, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जॉन का जो एक प्लस है वो भी नीचे आ जाए। कास्टिंग में फिलहाल जॉन अकेले हैं, उनका एक प्लस ही कास्ट का एक प्लस है, बिल्कुल नीचे नहीं आ जाए। हाँ, ठीक चीज है। ठीक है, जॉन बहुत क्रूशल मोड़ पर खड़े हैं अपनी फिल्म करियर के। तो देखते हैं अब क्या होता है। इसके बाद एक फिल्म और है उनकी, तेहरान। अगर ये चल गई, या आप हालांकि जैसे बता रहे हैं कुछ ओटीटी वगैरह पे भी कुछ फायदा निकल आया तो शायद तेहरान रिलीज होगी, वरना मैंने जैसे कहा था कि इनकी 3 फिल्में बक्से में बंद पड़ी हैं। तो एक तो चलिए निकल आई अभी भी, लेकिन 2 फिल्मों का मामला है। बुरा समय तो हम बुरा समय है, जी जी। तो हम डॉक्टर साहब यहाँ से आगे चलते हैं, और बहुत दिनों से गोविंदा बड़ी सुर्खियों में है, और हमारे कई दर्शक भी जो है वो जानना चाहते हैं, और कई लोगों ने लिखा भी था इसके बारे में कि गोविंदा का कैरियर, गोविंदा की पर्सनल लाइफ, उनकी लाइफ में इस समय जो कुछ भी चल रहा है। तो मैं सीधे सीधे आप ही पे छोड़ता हूँ और आप ही बताइए कि इस वक्त उनके नंबर क्या कह रहे हैं और उनके जीवन में क्या चल रहा है। वो तलाक की बातें, फिर हालांकि कह दिया मैनेजर ने आके सामने कि भाई नोटिस पहुंचा था, पत्नी ने नोटिस दिया था, मगर फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों जो है एक तरीके समझौता हो गया, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। उनको अपने बेटे यशवर्धन का कैरियर जो है वो बनाना है, उस पर फोकस कर रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूस करने की तैयारी है। क्या सब चल रहा है गोविंदा के जीवन में आज की तारीख में? इन सब बातों को देखते हुए आप अपने अंकों के हिसाब से क्या देखते हैं और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हमारे एक मित्र ने यहाँ लिखा है, गोविंदा इज नंबर 1 हीरो, ही वांट टू नो इफ ही विल कम बैक एज हीरो और एज कैरेक्टर एक्टर। प्रश्न है, इज ही जी गोना हैव सक्सेसफुल कम बैक? सिनेमा एनालिसिस। अब ये बड़ा अच्छा लगता है ना, आप अपना असली नाम लिख देते तो हमें नाम लेने में आनंद आता है। लिख दिया करें, आपकी अगर आईडी नाम वाली नहीं है ना मित्रों,
तो अपना नाम लिखा करें। हमें अपने मित्रों का आपका नाम लेने में बड़ा मजा आता है। आप सिनेमा एनालिसिस तो नाम तो नहीं है। तो खैर कोई बात सही नहीं। है। तो देखिए ऐसा है रवि जी और आदरणीय मित्रों, गोविंदा बड़े प्यारे एक्टर हैं और हम्म। उससे भी बड़ी बात यह है कि बड़े प्यारे इंसान हैं। अब हाँ। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो कई लोग कहेंगे यार वो तो लेट आते थे, कई निर्माताओं को बर्बाद कर दिया। देखिए वो एक अलग आदत है, वो एक अलग, वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब तो 3-3 घंटे लेट आते थे। वो लेट आने वालों की तो मैं अगर मोतीलाल से शुरू कर लूं तो यहाँ तक आते आते शतक मार लूंगा मैं। वो वो अलग बात। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि जी। वे प्यारे इंसान है, मतलब बेसिक्स जो है उनके, उनकी हाँ। प्रवृत्ति के जो मूल तत्व में उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। एक बात। दूसरी बात क्या है कि हालांकि मैं गोविंदा को अच्छे अभिनेताओं की श्रेणी में कभी नहीं मानता और मानूंगा भी नहीं। ठीक अच्छे है। अभिनेता हम्म। जैसे मनोज कुमार अच्छे अभिनेता नहीं है, लेकिन बहुत बड़े फिल्मकार हैं। अच्छे नहीं है, अभिनेता हैं। उसी तरह जब मेरे जी प्रिय में फिल्मकार मनोज कुमार बड़े हैं, ठीक है। राजेश खन्ना बहुत बड़े एक्टर थे, स्टार तो थे। गोविंदा बहुत जी। बड़े स्टार रहे हैं, हम्म। दशकों से नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो बड़े अच्छे हैं, इनके साथ अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि रवि जी आपने तो देखा है, मैं गोविंदा के बारे में, गोविंदा को गोली लगी सच क्या, ये एक वीडियो अपने चैनल पर कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखा है, और जी हाँ उसमें बिल्कुल। मैंने साफ कहा है कि अगर ईमानदारी से जांच की जाएगी तो निकल कर कुछ और ही आएगा। जो बताया जा रहा है वो नहीं है, गोली लगी नहीं हम्म। है। अब मैं आगे यहाँ नहीं बोलूंगा, मैं वहां भी आगे नहीं बोला। तो आपने जिक्र किया ठीक। ना गोलीकांड, गोविंदा हाँ हाँ। गोलीकांड, चलिए इसको बिल्कुल। बोलचाल की भाषा में, हाँ सनसनीखेज हम्म। मीडिया की भाषा में यूं कह दूं मैं। जी हालांकि जी। हम यहाँ सनसनी मचाने नहीं आते, लेकिन मीडिया मीडिया हाँ। है। तो गोविंदा जो है ना, इनके स्त्री अंक खराब है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अच्छा। गोविंदा पर कोई मैं आज गौर नहीं कर रहा। मैं बहुत छोटा हम्म। था तब गोविंदा की फिल्म आई थी, लव 86, रोहन कपूर के साथ, जी जी नीलम, जी। हाँ हाँ। रोहन कपूर, महेंद्र कपूर साहब के हाँ। पुत्र, उनके साथ। पहली, हाँ पहली या दूसरी फिल्म, पहली फिल्म है शायद। दूसरी थी, दूसरी है, दूसरी पहली फिल्म है ये। हाँ इल्जाम थी, इल्जाम, शिबू हाँ मित्रा हाँ, वाली पहली इल्जाम ये इल्जाम। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ। तो ये लव दूसरी फिल्म, 86 थी। हाँ लव दूसरी थी 86। हाँ। हाँ, तो मैं इल्जाम तो मुझे पता नहीं चला कब आई, लेकिन बाद में फिर दोबारा देखा हाँ मैंने कि कहाँ क्या, लेकिन लव 86 यानी कि और वो 86 में आई थी, 86 में, हाँ। इसीलिए उसका नाम था। तो बिल्कुल। अब आप सोचिए कि मैं हाँ। गोविंदा जी पर 38 वर्षों से नजर रखे हूँ, 38 वर्षों से, मेरे जी। छोटपन से, तो पकड़ तो है। तो एक तो क्या है, गोविंदा जी के स्त्री अंक खराब है, और स्त्री अंक जिसके खराब होते हैं ना, उसके अंक खराब हो जाते हैं परिवार के भी। और गोविंदा जी के स्त्री अंक ऐसे खराब, अच्छा इनके पिता अरुण कुमार आहूजा साहब बड़े एक्टर थे साहब, महबूब खान के हाँ साथ हाँ काम किया हाँ। था, छोटी मोटी बात ठीक नहीं है। थी। लेकिन भुखमरी झेली, हम्म। झेली ना, परिवार। हाँ 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 हाँ। जो जिस मैं स्त्री अंक खराब की, परिवार के खराब की बात कर रहा हूं कि वो क्या है, आगे ना हाँ वो, उसके बाद स्त्री अंक खराब है, मां नहीं पाला। अब हाँ आप हाँ कहेंगे हाँ। ये तो अच्छी बात है, आप डॉक्टर साहब खराब क्यों बोल रहे हैं स्त्री अंक, अगर मां ने पाला है। देखिए क्या है, फिल्म फेयर में एक किस्सा छपा था, और किस्सा नाम लिए बिना छपा, पर सब जानेंगे किसका है। किस्सा ये है कि, चलिए मैं नाम नाम तो खैर सभी जानेंगे, गोविंदा के यहाँ की बात है। कीर्ति कुमार हॉल में बैठे थे और थोक के भाव प्रोड्यूसर बैठे थे, ठीक है। प्रोड्यूसर थोक के भाव बैठे थे, थोक के भाव। वो गोविंदा, अरे भाई 75 फिल्में एक साथ साइन की थी। वो तो दिलीप कुमार के कहने से कुछ छोड़ दी, शायद 25 फिल्में छोड़ दी थी। जी सबसे जी। साइनिंग अमाउंट ले लिया था। तो वो सब बैठे, प्रोड्यूसर थोक के भाई आए हुए थे, खतरनाक फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तो उसके बाद उसे लेने के लिए वो प्रोड्यूसर भी वहां थे, ये सारे थे। तो उस वक्त की बात है कि बोले आ रहे हैं, 2.5-3 घंटे प्रोड्यूसर सब बैठे रहे हम्म। हॉल में कीर्ति कुमार के पास। जी। बोले चींची आ रहा है, चींची आ रहा है, चींची आ रहा है। वो सब चींची करने लगे, तब भी चींची नहीं आए। 2.5-3 घंटे बैठे रहने के बाद में फिर ये हुआ कि गोविंदा उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, माता जी के पांव छुए और फिर जाकर सो गए। बहुत से ठीक। प्रोड्यूसरों को ये शिकायत थी कि साहब ये माता के भक्त है, अपनी मम्मी के भक्त है, अच्छी बात है। वाकई गोविंदा अपनी माता जी के पांव धोकर पीते थे, बिल्कुल। जी जी। वाकई है ये, हाँ सिर्फ कहने की बात नहीं है।
वाकई पांव धोकर मम्मी के पीते थे। लेकिन हुआ क्या कि वो जो स्त्रीअंक खराब हुए कि माताजी उठी नहीं है, ये उठ गए तो अब रुकेंगे, नहाएंगे, फिर माताजी का सारा करके प्रोड्यूसर 7 बजे से इंतजार कर रहे, 2 बजे शिफ्ट पर पहुंचते। ये स्त्रीअंक खराब का ही तो है ना मामला। फिर ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे फला 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 फला, तो जिस जिस हीरोइन के स्त्रीअंक अच्छे थे उसके साथ गोविंदा की फिल्म सुपर हिट रही है। करिश्मा, रवीना, और भी नाम लीजिए आप, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, नीलम, लेकिन हाँ, नीलम, बिल्कुल, सबसे नीलम की ज्यादा, 2 जी जी शादियां। बिल्कुल। आवाज में बिल्कुल नाक, करिश्मा की शादी सबको पता है, आवाज में नाक। रवीना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सगाइयां और आवाज में नाक, सारा सही नाक सही बोलता है। आवाज में भाई सामने। रानी मुखर्जी, आवाज ही सारी रानी खराब रखी, मुखर्जी, नाक में फंसी हुई थी आवाज तो बिल्कुल। उनकी। और उनका स्त्रीअंक देख लो, दूसरे का तलाक करवा के अपनी शादी की। बिल्कुल। तकनीकी बात तो यही है भाई, किसी को मीठी लगे कड़वी लगे वो दूसरी बात है। अब देखिए क्या है, हाँ अब देखिए, लेकिन ये सारी बातें बाहर अच्छी लगती है, घर के अंदर ये अच्छी नहीं लगती। घर के अंदर तो स्त्रियां खराब है, जी पारिवारिक अंक जी। खराब है। अब आप और मित्र गोविंदा की कहेंगे डेट ऑफ बर्थ, जी जी हाँ। 21 दिसंबर 1963 शनिवार, हाँ जी। और सुनीता जी की है 15 जून 1967 गुरुवार। लेकिन रवि जी एक बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात है जी। कि मेरे सामने खबर है, और मेरे सामने अच्छा। खबर है, ये खबर है जागरण अखबार की, और ये खबर हाँ। है 16 जून 2021 की, कि पिछली रात को गोविंदा ने पार्टी की। लेकिन कमाल की बात क्या, ध्यान दीजिएगा, 2021 है, और शीर्षक क्या है खबर का, गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा का खास अंदाज में मनाया 50वां जन्मदिन। अच्छा, 21 में। अब ये 50वां वाला समझ नहीं आया खेल। हाँ इसके हिसाब से तो 2000 ये 1971 हुई जन्म दिनांक। बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन नेट पे जो है वो ज्यादातर डेट जगह यही मिलती है जी हाँ, हाँ, मैं आदरणीय 1967। मित्रों को यही बताना जी। चाहता हूँ कि देखिए, मेरे निजी हम्म। संबंध तो है नहीं कि मुझे असली जन्म दिनांक पता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, नेट पर जाते हैं, जो होती है बिल्कुल। लेते हैं। अब कई हाँ। जगह 16 जून मिल रही है, कई जगह 15 जून मिल रही है। अब ये देखिए, इस भाई गोविंदा ने 50वां जन्मदिन 2021 में मनाया पत्नी का, तो 1971 का जन्म हुआ। लेकिन ज्यादातर जगह पर सही है। 1967 मिल रही है। तो मैं यहाँ 15 जून 1967 गुरुवार काम ले रहा हूं, चूंकि सुनीता जी की जन्म तारीख विश्वसनीय नहीं है, तो मैं इनके अंग ज्योतिष का यहाँ विश्लेषण करूंगा। मित्रों ध्यान दीजिए, सुनीता जी की नाक और नाक की नोक और नाक की लंबाई और नाक का उठाव और स्वर, आवाज, ये आवाज जो है ना, ये खिचड़ी जैसे खाते हैं ना, ऐसे बोली जाती है। और खिचड़ी खाए हुए बोली जाने वाली आवाज एक अद्भुत द्रव्य के कारण होती है। मैं उसका सार्वजनिक मंच की मर्यादाएं नाम नहीं लूंगा। जी। एक तो दारू के कारण होती है, और वो तो खुद ही कह चुकी है कि मैं रात 8 बजे बैठ जाती हूँ पैग लगाने। ये उन्होंने कहा हम्म। है, मैं इल्जाम नहीं बिल्कुल। लगा रहा, उन्होंने खुद कहा है 8 बजे मैं बैठ जाती हूँ पैग लगाने। आगे की बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो दारू और वो जो अद्भुत द्रव्य है, तो ये नाक एक विशेष प्रकार से फूल जाती है, और उसके बाद वो आवाज जो होती है वो भी खिचड़ी खाने जैसी आवाज हो जाती है। ये खान बंधु जितने भी आपस में बंधु भले ही ना हो, लेकिन सिर्फ खान शब्द हम्म। कॉमन है, इस कारण से देख लीजिए। और भी कई लोग कौशल दिखा रहे हैं, वो भी देख लीजिए, बहुत लोग हैं साहब। ठीक बात बात ये है। नहीं है, बात ये है कि वो जो स्वर तंत्र खराब होता है ना, हम यहाँ किसी व्यक्ति के जीवन की अच्छी बुरी बातें नहीं कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं आवाज का। एक बहुत बड़े राजनेता थे जिनको उनके छोटे भाई ने गोली मार दी थी, महाराष्ट्र के थे, नाम तो मैं उनका भी बिल्कुल। नहीं लूंगा। लेकिन महाजनी करते करते वो इतनी बड़ी महाजनी करने लगे कि भाजपा के माई बाप बन गए। अगर वो जिंदा होते आज तो मोदी जी नहीं वही प्रधानमंत्री होते। ये सब जानते हैं, मानते हैं, सारे बड़े लोग मानते हैं कि बात तो सही, लेकिन वे खैर रहे ही नहीं। तो ये क्या, ये जो होती है ना, अब इनको देखिए कि इनके यहाँ पर शुक्र भ्रष्ट है। अच्छा, सुनीता जी के ओके। यहाँ शादी जो हुई थी ना इन दोनों की 11 मार्च 1987 बुधवार को, तो वो जी। 20 साल की थी, 20वां साल चल रहा था उन्हें, 20वां सुनीता जी को, ठीक है ना। है हाँ। उस समय के फोटो देखिए आप, उस समय भी नाक जो है इतनी नहीं थी, लेकिन उभरी हुई नाक थी जिसमें शुक्र भ्रष्ट था। अब ध्यान दीजिए आदरणीय मित्रों, आप और गोविंदा जी के शुक्र भ्रष्ट है। गोविंदा जी के यहाँ धन का मैनेजमेंट कभी नहीं रहा। एक और है, ध्यान दीजिए, नीलम से लगभग सगाई और शादी होने ही वाली थी, वो सुनीता जी से सगाई तोड़ भी चुके थे बिल्कुल किनारे पर। बोल चुके हैं, जी जी।
है ना? ये उन्होंने खुद बिल्कुल स्वीकार किया है ना। खुद स्वीकार तो आप किया, हाँ। सोचिए आप सोचिए ना कि नीलम का उतना ही शुक्र भ्रष्ट है जितना सुनीता का है, सुनीता आहूजा का। आप ध्यान दीजिए ऋतिक रोशन की पत्नी, पूर्व पत्नी सुजैन खान और उनकी पहली हीरोइन जिनसे उनका अफेयर हुआ, अमीषा पटेल, दोनों जी, की शक्ल मिला लीजिए, 90% मिलती है अंग ज्योतिष, 90%, 90%। तो इधर नहीं उधर हो गई शादी, इनकी इधर नहीं उधर हो गई। अभी क्या है, जी। ध्यान ये दीजिए किसी भी देखिए वो गोलीकांड की बात आ गई, इनके कौन से हुँ, अंक हुँ। खराब है जिससे तलाक के नोटिस तक बात पहुंची, वो बात भी मैंने कर ली। सुनीता जी के अंग ज्योतिष में क्या कारण है वो भी बता दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तलाक तो यहाँ विवाह का जो दिन और दिनांक है वो बिल्कुल सही है, उपलब्ध जी। 11 मार्च 1987 बुधवार। अब इसके हिसाब से हमारी अंक ज्योतिष कह रही है कि इन्हें अभी 2022 से शुरू हुए बुध की दशा 5 और ये 2026 में खत्म होगी। ये इनके लिए एक तो डामाडोल है। गोविंदा जी के लिए। दोनों के लिए, शादी के लिए, गोविंदा अच्छा जी और सुनीता के लिए। शादी में अच्छा ओके ठीक है। शादी के लिए, शादी के लिए। 2026 तक। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ, 31 दिसंबर हुँ, हुँ, हुँ। 2026 तक शादी के मकसद से, यानी अभी पौने 2 साल बहुत खराब है। क्योंकि ये जो 5 है, अच्छा। मेरे कहने से खराब थोड़ी है। असल में ये भाग्यांक 3, हुँ। मासांक 3, चलित अंक 3 उनके साथ विरोधी भाव में है और उसके बाद में अभी आयु अंक 3 चल रहा है, उसके साथ विरोधी भाव में। और फिर क्या है, मूलांक 2 स्त्री अंक है, जो शादी का वर्ष है 1987 उसका अंक 7 है, उन दोनों का मित्र, लेकिन वो स्त्री अंक तो खराब ही है। आप देखिए इन स्त्री अंकों के कारण, परिवार के इन खराब अंकों के कारण गोविंदा की किसी भी संतान का फिल्म जगत में करियर नहीं होगा, होगा ही नहीं। धक्के मार के लॉन्च करवा बे दो और एक आध फिल्म बनवा दो, नहीं होगा। बेटी तो बाहर हो चुकी है वैसी, अब बेटे के लिए तैयारी बेटे का चल भी नहीं रही है। होगा। यश हाँ। नाम है, शायद यशवर्धन या यश नाम है। यशवर्धन नाम नहीं है। होगा, जी। नहीं होगा। बेटी का भी नहीं होगा। देखिए क्या है, मैं जी। फिर बता दूं मित्रों, ये ज्योतिषीय गणना का विश्लेषण है। आप ये मत समझिएगा कि मेरी कोई निजी खुंदक है कि नहीं होगी। अरे भाई, विश्लेषण की बात कर रहा हूं मैं, उसी रूप में यहां बैठा हूं। निजी बातें करने की यहां जरूरत ही नहीं है। एक दूसरी बात क्या है, गोविंदा जी को अभी 62वां साल चल रहा है, 8 का अंक है, कैलेंडर वर्ष 9 है। अब ये 9 इनके भाग्यांक 7 का विरोधी है और 7 स्त्री अंक है। तो मुझे तो इनका जो करियर का मामला, पारिवारिक मामला, निजी हुँ, मामला, हुँ। भावनात्मक पक्ष, मुझे तो लगता है कि इस बंदे का भी इमोशनल ब्लैकमेल होने का और समय बचा हुआ है। चाहे कोई भावनात्मक शोषण करे इस बंदे का, गोविंदा जी का, लेकिन अभी तो और होना है। और जो गोलीकांड हुआ, वो अच्छा। गोलीकांड भी परिवार में कहीं न कहीं इमोशनल मामले जो है ना, अंक 2 और 7 खराब हुए, उन्हीं का नतीजा है। वो मैं उस वीडियो में बोल चुका हूँ। इसलिए यहाँ पोषण नहीं कहूँगा। जी, देखिए क्या जी। है असल में ये है कि जहाँ तक करियर की बात है, हमारे सिनेमा एनालिसिस मित्र ने ये कहा था कि भई क्या वो हीरो के हाँ। रूप में या फिर कमबैक करेंगे कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में। हुँ, हुँ। देखिए क्या है, पहली बात तो है कि सुनीता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा को बदलना नहीं आता। मैंने कहा था समय के साथ चीची बदल लो, साइड रोल करने लगो, लेकिन वो अड़ गया, माना जी, नहीं, जी। हुँ, अड़ हुँ, गया, हुँ। माना नहीं, तो आज भुगत रहा है। मतलब यही शब्दावली थी, बिल्कुल। वो चीची चीची और जी, वो जी। गोविंदा, गोविंदा जी वगैरह नहीं, जैसे हाँ। काजोल, अजय देवगन, नहीं, वो नहीं। आपस का संबंध है उनका, लेकिन मैं तो वही ठीक है, शब्द बिल्कुल। दोहरा रहा हूँ, ठीक है? जी। तो ये जो बात है ना, ये जो सुनीता आहूजा जी ने ये बात कही, ये बात यहाँ ज्योतिष कह रही है। क्या है कि ओके। गोविंदा जी जो है दिसंबर में जन्मे हैं, 3 का मासांक है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो जो चलित का अंक है ना, वो एग्ज़ैक्ट 21 दिसंबर से अंक 8 शुरू हो गया था। ठीक-ठीक 21 दिसंबर हाँ, और 8 और जी। 3 जब करते हैं तो निर्णय में उठा-पटक करवाते हैं। जब दूसरे अंक गलत होते हैं तो बहुत निर्णय बुरा करवाते हैं, गलत फैसले करवाते हैं। अब ये ताल फ़िल्म, अनिल कपूर वाला रोल किसे मिला था पहले? हाँ, गोविंदा को गोविंदा मिला। को मिला और था। गोविंदा बिल्कुल, बिल्कुल। तनिक फिट करके देखिए गोविंदा कितने मस्त लगते उस कैरेक्टर में, मुस्कुराते करते। अनिल कपूर तो जब वो ड्रम बजाते हैं और वो जो है ना तराना गाते हैं तो चेहरे पे तनाव है, गोविंदा कितना मुक्त भाव से करते। लेकिन बिल्कुल, चूक बिल्कुल। है ना, इतनी बड़ी फ़िल्म और भी है, सिर्फ़ एक ये नहीं है, और भी फ़िल्म है। तो गोविंदा तात्पर्य तो क्या है? जी, हाँ। प्लीज़ आप। गोविंदा तो अवतार फ़िल्म के लिए भी बोलते हैं, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने 18 कहा। करोड़ रुपए
आज ही मतलब पड़ा है, 18 18 करोड़ का ऑफर आज हुआ है। है ना, तो मतलब कि वो ऑफर हुआ था, उनका कहना भाई, अब आप उसको सही माने गलत माने, लेकिन अगर बात हुई तो उनका, मैंने अवतार जैसी फिल्म ठुकरा दी कि बोले मैं शरीर पे नीला रंग पोत लूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। वो अलग बात थी। दुनिया की सबसे कामयाब गलत फिल्म निर्णय, जो है, लेकिन गलत गलत नहीं, निर्णय। अगर बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे तनिक हैं वो गलत निर्णय है। तनिक सोच कर देखिए, अवतार फिल्म में गोविंदा होते तो आज पता नहीं कहाँ क्या हो जाता मामला। लेकिन गोविंदा ने हमेशा, ज्योतिष ये करिए, हमेशा ऐसे ही गलत निर्णयों से अपनी प्रतिभा के साथ अन्याय किया। इस बंदे में, इस खान में बहुत हीरे थे, लेकिन इस खान का दोहन कोई नहीं करता। शिबू मित्रा, मुझे एक हम्म। बात बताइए, गोविंदा पर मेहनत किसने की? किसी ने की? कभी नहीं की। शिबू मित्रा जितनी बनाई, प्रहलाद नीलानी जितनी बनाई, उन्होंने गोविंदा को कैश किया, गोविंदा का जो था उसी को काम। और डेविड धवन ने तो सारा कुछ गोविंदा के टैलेंट पर ही किया। गोविंदा में नया क्या खोजा? हाँ हाँ। क्या कादिर खान के वो गली सड़क वाले सड़क छाप डायलॉग, कभी सतीश कौशिक को भर लिया, कभी अनुपम खेर को भर लिया, कभी शक्ति कपूर के साथ तो मिलकर इन्होंने फूहड़ता का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। डेविड धवन, गोविंदा, शक्ति कपूर ने फूहड़ता का। स्वर्ग फिल्म में जहां थोड़ा सा मेहनत की, और मैं मानता हूं डेविड धवन की एक ही फिल्म है, बाकी कचरा है। गोविंदा की भी मैं एक ही फिल्म मानता हूं। कोई ऐसा डायरेक्टर आपको दिखा कि जिस निर्देशक ने गोविंदा पर मेहनत करके गोविंदा के अभिनय के पहलू निकालने चाहे, जो पहलू स्वर्ग फिल्म में दिखते थे? था ऐसा कोई? कोई नहीं। सबने गोविंदा के जो था उसी माल को कैश करके उसी पैसा को। बनाया, समय आने पर गोविंदा को छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया। चाहे वो वेलकम इसकी नहीं, वेलकम नहीं, कौन सी थी पार्टनर। वो, पार्टनर। पार्टनर। पार्टनर हो, चाहे चाहे ये इधर बिल्कुल प्रियदर्शन वाली फिल्में हो, है ना, बिल्कुल। भागम भाग वगैरह जो भी रही। तो इसीलिए हाँ हाँ। अंक ये कह रहे हैं कि गोविंदा अभी 62वां साल इन्हें चल रहा है, अभी आएगा 63वां साल। और वो 63वां साल 9 का अंक होगा, वो इनके मूलांक 3 का तो मित्र होगा, लेकिन भाग्यांक 7 का खराब है। मतलब इधर 2026 तक और इधर कौन सा वर्ष हो गया, 63। ये तो इनके लिए जूझने का है, परिवार, शादी, विवाह, घर, भावनाएं, ये इस मोर्चे पर हम्म। जूझने का है। ठीक है। हाँ। ओके। लेकिन अब होता है क्या है कि गोविंदा के साथ में रवि जी ये होगा कि ये 64वां साल जब आएगा ना, 1 का अंक, जी। तो वो इनके लिए राहत निकालेगा। 63 और 62 में जो हो जाए, 64वें साल से राहत निकलेगी। लेकिन मैं वो मित्र जो है उनके प्रश्न पे आऊं, गोविंदा जी। का बतौर स्टार, बतौर हीरो कोई करियर नहीं है। मौका देकर चौका नहीं मारूं, गणना की बात करूं, और बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट गोविंदा का आगे कोई भविष्य, बड़ा भविष्य नहीं है। गोविंदा हो सकता है कि थोड़ा बहुत, गोविंदा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं कोई फिल्म कर ले कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में, और वो ठीक है काम। अब दीपक पराशर आज कहाँ है? कहीं नहीं है, बिल्कुल। एक वक्त तो अमिताभ बच्चन को चुनौती देने चले थे, आप तो ऐसे नहीं थे, कि बिल्कुल। बाद में निकाह, निकाह के बाद शराबी। तो क्या होता है, ठीक। गोविंदा कर लेंगे, कहीं छोटा मोटा रोल कर लिया, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट का कर लिया, वो ठीक है। उसको भी मैं कम बैक नहीं कहूंगा। अमिताभ बच्चन की तरह हम्म। कमबैक ये होता है, चरित्र अभिनेता के रूप में आए और हीरो, सेंट्रल रोल। ऐसा कुछ नहीं है। गोविंदा के करियर को उस दृष्टि से पूर्ण विराम मार लेना चाहिए, और इन्हें चाहिए कि ये अब अपने लिए कुछ ऐसा करे कि जो अ, जीवन में नई भूमिका निर्धारित करें, जी। और संतान हमारे को एक, फिल्मों में लाने का मोह छोड़ दें। ओके, ये हरीन जोशी जी हमारे ये इसी सिलसिले में एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 2-3 साल शादी के ठीक नहीं है तो लेकिन क्या ओवरऑल शादी जो है सक्सेसफुल रहेगी? मैं हरिन जी से कहूं कि यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन लागू है, टी एंड सी अप्लाई है। जी हाँ, देखिए, जी भाई जी मैं जी। ज्योतिषी हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। मैं बाबा नहीं हूँ, हम्म। सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। अगर मेरी गणित सही है तो समय बहुत बुरा है, और ये समय इनके दाम्पत्य की ऐसा नहीं है कि साल 1.5 साल में, लेकिन आज के बाद कभी भी साल 1.5 साल में भी, 2 ढाई 3 साल में भी बलि ले सकता है। अच्छा। मगर ओके। स्त्री दोष है, और मेरी नजर में मेरी माँ बगलामुखी इस स्त्री दोष को नियंत्रण करने वाली, संभालने वाली, माई का चमत्कार हो तो कुछ और भी करने वाली वही एकमात्र है मेरी नजर में, मेरी माँ बगलामुखी। मैं यही सुझाव दूंगा रवि जी, आपके इस कार्यक्रम के, मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से, मित्रों के इस कार्यक्रम के माध्यम से, गोविंदा जी को, सुनीता जी को, अच्छा परिवार है यार, ये परिवार बना रहना चाहिए, गृहस्थी बनी रहनी चाहिए। यही दूंगा कि माँ बगलामुखी की शरण में जाएं,
और उनके विशिष्ट, अति विशिष्ट हवन अनुष्ठान करवाएं। बाकी इसके अलावा मैं तो आशान्वित नहीं हूं इस दाम्पत्य परिवार के भविष्य को लेकर, ज्यादा आशान्वित नहीं हूं ज्योतिषी के रूप में। हाँ, एक व्यक्ति के रूप में और एक फिल्म प्रशंसक के रूप में मैं आशा करता हूं कि प्रभु इन पर अपनी कृपा रखें। समय बुरा एक अंतिम सवाल और पूछूंगा मैं आपसे इसी जुड़ा। गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू निकल कर आया जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में 2 शादी के योग हैं। वो तो कर ली, ये कर ली ना। अच्छा, 2 बार शादी की थी सुनीता जी पत्नी से, 25 साल पूरे पत्नी तब हो हाँ, गई। वो तो वही मैं, तो क्या वो माना जाएगा कि वही 2 शादियां जो है इसी तरह से? ये दूसरी नहीं मानी जाएगी, उन्होंने उस समय भी 2 शादियां की थी, एक फेरों वाली, एक अच्छा, कोर्ट वाली, उस समय भी 2 एक की थी। गंधर्व, अच्छा ठीक ठीक, मतलब सारा हिसाब किताब हो चुका है, अब कोई हाँ, चांस नहीं है, ठीक है फिर। उस समय भी, क्योंकि इनकी माताजी को ज्योतिष पर हाँ बड़ा विश्वास था। हाँ बिल्कुल, गोविंदा भी करते हैं बिल्कुल, हाँ। तो गोविंदा जी जो जी। है ना, दिल बहुत दुखता है जब ऐसे लोग तकलीफ पाते हैं। बड़े प्यारे इंसान। तो गोविंदा जी जो है, उन्होंने उस समय तोड़, इनकी माताजी ने करवा दिया था साहब, वो बहुत बंदोबस्त किया हाँ था अच्छा, इन्होंने, वरना ये शादी ओके तो ओके, मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। तो 2 शादियां ओके उस समय, हाँ 25 साल वाली तो उसको तो शादी का दोहराव कह रहे हैं, रिपीटेशन, हाँ, शादियां तो उसी समय हो गई थी, वरना ये ठीक ठीक दूसरी की ठीक। 25 साल किसके निकलते, किसी और के ही निकलते। आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई और आपने तीनों मामलों में, इब्राहिम के मामले में भी, जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट के बारे में भी, और फिर आखिरी में गोविंदा जी और गोविंदा और सुनीता के दाम्पत्य पर भी बहुत डिटेल में आपने बात की आज। मुझे लगता है दर्शकों की बहुत सारी जिज्ञासाओं का शमन जो है वो हुआ होगा, खास तौर पे गोविंदा को लेकर बहुत सारे लोग जानना सुनना चाह रहे थे, और काफी, और फिल्म के बारे में भी हमने बात कर ली। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इधर तो फिल्में बहुत कम आ रही हैं अब। इस वक्त बॉलीवुड की जो हालत है बड़ी खराब है, एक आध अकाल फिल्म आ करे रही, हुए। बीच में अकाल पड़ा हुआ है, बीच बीच में गैप आ जा रहे हैं। तो देखते हैं, और नहीं तो जैसे हमारे दर्शक जो है लगातार राय देते रहते हैं कि किन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो हम लेंगे, उनकी भी बातें लेंगे, उनके भी सवाल लेंगे। तो आप आए और आपने बहुत, 1 घंटा होने जा रहा है हमें बात करते हुए, आपने बहुत लंबा समय दिया। आपका एक बार फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सबकी तरफ से। मिलते हैं सर फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम।